Hello everyone. I hope you are doing well. Uh, in last lecture, we see about what is context switching, multi-programming, and what are the process. In this video, we cover process states. What are the process state, different process state of any particular process, and what are the scheduling. Okay, process scheduling. Okay, and next topic is our priority. So. After that, we after process scheduling we see about the what are the priority and how can manage CPU of process of priority of processes. Okay, so let's see one by one. Okay, so what are the process state? In order to manage switching between processes, the operating system defines three basic process state. What are they? Running, ready, and blocked. In running state, the CPU can execute only one process at a given moment. This process is termed as running process. Let's see with diagrammatic form, you can better understand than reading all these things. So let's see. Uh, Paint. First, I draw one diagram of CPU. Here is one CPU. Again, put to P1, that is process 1, and P2. अभी देखो इसमें क्या होता है हम देखेंगे. लेट्स सी. किसी भी प्रोसेस, जब भी कोई प्रोसेस सीपीयू में एंटर होती है या फिर जो भी प्रोसेस, अगर मल्टीपल प्रोसेस, क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल किया जाता है बाय सीपीयू. ओके, सो जब भी प्रोसेस होती है तो उसमें स्विचिंग होती है, राइट. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी प्रोसेस वन रन होता है और उसे जब भी वो वेटिंग पोजीशन में चले जाता है, वेट में चले जाता है, तब उस टाइम वो प्रोसेस टू को वो प्रोसेस टू पे वर्क करता है, राइट. सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. एंड jump this process P1 to P2, the time which required, that is the context switching. Okay, so अब देखिए, जब भी कोई प्रोसेस वेट में चली जाती है इसका मतलब क्या है. अब इसके एक्चुअली हर प्रोसेस के तीन स्टेट होते हैं, मेनली तीन स्टेट होते हैं. क्या होते हैं? रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक, राइट. सो देखते हैं हम क्या होता है. रनिंग, सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट ए गिवन मोमेंट. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज वन मिनट रनिंग प्रोसेस. देखिए, जब भी प्रोसेस रनिंग में होती है, अगर सीपीयू जब भी जब भी सीपीयू प्रोसेस इस प्रोसेस को अगर प्रोसेस कर रहा है P1 को, तो P1 किस स्टेट पे है? P1 किस स्टेट पे है? रेडी स्टेट में, सॉरी रनिंग स्टेट में. ठीक है. सो अभी अगर मान लो कि दो प्रोसेसेस इसमें एंटर हुए हैं, तो सीपीयू प्रोसेस वन को हैंडल कर रहा है, तो वो किस स्टेट में है? रनिंग स्टेट में है, राइट. अब रेडी स्टेट देखते हैं. रेडी स्टेट क्या है? द प्रोसेस विच इज नॉट waiting for external events such as input output operation and which is not running is said to be ready state. ठीक है, अभी देखिए. अभी मान लीजिए प्रोसेस वन रनिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें वेटिंग कंडीशन आ गई है, राइट. वेटिंग कंडीशन आ गई है. अब प्रोसेस वन क्या करने वाला है? वेट करने वाला है. सो अभी हमारा सीपीयू इस प्रोसेस से P1 से P2 में स्विच होगा, राइट. बट अभी तक हुआ नहीं है. बट P2 किस कंडीशन में है? P2 ये रेडी कंडीशन में है. किस कंडीशन में है? रेडी कंडीशन में.
अभी फिलहाल हमारा P2 किस कंडीशन में है? रेडी कंडीशन में। अभी देखिए, रेडी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस रनिंग नहीं है, राइट? रनिंग नहीं है, लेकिन वो रनिंग में आने के लिए रेडी है। दैट इज़ द नथिंग बट रेडी स्टेट। मतलब अभी CPU चाहे तो अगर प्रोसेस वन में वेटिंग स्टेज आ गई है, तो वो अभी P2 को हैंडल कर सकता है। और P2 किस स्टेट में है? रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट में है, राइट? सो CPU कैन प्रोसेस P2, okay? That is the ready state. And what is the block state? When process is waiting for external events such as input output operation, the process is said to be block state. ठीक है? A block event cannot be scheduled even if CPU is free. Wherever ready state schedule if CPU is free. Okay, okay, okay. So देखिए, इसमें हम देखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। रनिंग रेडी तो आपको समझ गया ना? बस एक मिनट। अभी देखिए, प्रोसेस वन जो है वो हमारा ब्लॉक्ड स्टेट में है। ब्लॉक स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब भी इनपुट आउटपुट वेट का कंडीशन आ जाता है, जब भी हमें प्रोसेस वन वेटिंग में चले जाता है, तो सो दैट टाइम दैट प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट, ओके? और P2 P2 अभी रनिंग स्टेट में है। अभी इसमें ये होता है कि ब्लॉक स्टेट जब तक वो फ्री नहीं होता है, ओके, जब तक उसका ब्लॉक स्टेट क्लियर नहीं होता है, तब तक अगर CPU फ्री भी रहा, यानी अगर CPU कौन सी प्रोसेस कर भी ना फ्री नहीं कर रहा होगा, तो भी जब तक P1 ब्लॉक स्टेट में है तब तक उसे वर्क नहीं करेगा, राइट? बट इन रेडी स्टेट CPU टेक्स whenever CPU इज द फ्री। यानी जब रनिंग स्टेट, सॉरी, रेडी स्टेट में क्या करेगा वो? अगर P2 सपोज रेडी स्टेट में है, तो और CPU अपना फ्री है, तो CPU P2 को हैंडल कर लेगा। सो इन ब्लॉक स्टेट CPU इज इट इन ब्लॉक स्टेट block event cannot be scheduled even if CPU is free, whereas the ready state is scheduled if CPU is free, right? That is the simple meaning and this is the process states. अगर आपको कोई इसमें इश्यूज होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कोई इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, राइट? सो जो भी डाउट्स है, या फिर आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और उसमें अगर कुछ आपको कम ज़्यादा लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, राइट? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? हमें वर्क को असाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना, राइट? वही होता है ना। हम जैसे शेड्यूल लेने क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर करते तो वो क्या होती है, हमारी शेड्यूल्ड होती है। अगर मुझे कुछ किसी जगह घूमने जाना है, सो दैट इज दैट टाइम टू गो आउटसाइड इज शेड्यूल्ड बाय मी, ओके? सो दैट इज द शेड्यूलिंग। मतलब हम किसी वर्क को करने के लिए शेड्यूल्ड करते हैं, यानी उसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देते हैं कि हमें इस टाइम फ्रेम में उसे
एग्जीक्यूट करना है, राइट? So that is the process scheduling. What are they? We see the technically. Okay, while scheduling various process, the operating system have to choose a set of objectives to be achieved. Some of objectives are fairness, good throughput, good CPU utilization, low turnaround time, low waiting time, and good response time, right? अब अभी देखिए, कोई भी प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब सिंपल है कि अगर देखिए सीपीयू पी वन से पी टू में अगर जा रहा है, तो सीपीयू क्या करता है कि अभी इसका तो एक पर्टिकुलर टाइम है जब भी वेटिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वेट आएगा तो वो वेट करेगा, राइट? सो उस टाइम में सीपीयू स्विच होना चाहिए। उस टाइम को जो भी कहते जो भी जब भी वो स्विच होगा तो वो क्या होगा, शेड्यूल्ड होगा, राइट? शेड्यूल्ड होगा। सो दैट्स वाई दैट इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग। सो अभी ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है कि जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग होने वाली है उसकी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, मतलब उसको उसने क्या अचीव करना चाहिए, राइट? सो व्हाट आर दे? वी सी व्हाट आर फेयरनेस, गुड थ्रूपुट, good CPU utilization, low turnaround time, low waiting time, good response time, right? So one by one, see here. Fairness refer to being a fair to every one term of the CPU. Fairness refers to being a fair to everyone in the term of process CPU, in terms of CPU. अभी देखिए, फेयरनेस का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोसेस टू वन और टू अगर इसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो जब भी प्रोसेस वन वेटिंग प्रोसेस में आ जाएगा, so that time it not done any malicious work, and it should be in waiting state whenever CPU execute process 2, right? So that is the fairness. Okay, throughput refers to total productive work done by all user put together. Throughput refers to a total productivity work done by all the user put together. देखिए, थ्रूपुट क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है उसकी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी किस तरह की है, राइट? जो भी सीपीयू है वो उस प्रोसेस को किस तरह से हैंडल कर पा रहा है, यानी उस वो प्रोडक्टिव वर्क कर पा रहा है या नहीं, राइट? दैट इज द थ्रूपुट। एंड व्हाट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन? सीपीयू यूटिलाइजेशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम व्हेन सीपीयू इज बिजी। इफ इफ स्लाइस इज वेरी स्मॉल एंड द कॉन्टेक्स्ट स्विच इज मोर फ्रीक्वेंट। अगर देखिए, वन मिनट, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ टाइम सीपीयू इज बिजी, यानी जब भी सीपीयू फ्रैक्शन बिजी रहता है इन प्रोसेसेस, and if a very small slice of program is executed, the context switches is more frequent. देखिए, जब भी कोई भी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? ठीक है, सीपीयू तो हमने सिंपल टू प्रोसेस का एग्जांपल लिया था। सीपीयू क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हैंडल करता है, राइट? सो उस टाइम क्या होता है कि कोई प्रोसेस स्मॉल होते हैं, कोई बड़े होते हैं, राइट? सो दैट टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज मोर फ्रीक्वेंट। तो क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस जंप करने का जो प्रोसेस होता है, व्हाट दैट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। ओके, तो क्या होता है, बार बार होता है, राइट? अभी अगर एक प्रोग्राम बिजी है, दूसरा वेटिंग स्टेट में चले जाएगा, कोई रनिंग स्टेट में रहेगा, कोई रेडी स्टेट में रहेगा, राइट? सो वो फ्रीक्वेंटली होते रहता है, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑल्सो मोर फ्रीक्वेंटली। So CPU will be busy with operating system than other user processes. ठीक है, that is the throughput will be low but CPU utilization will be high. Throughput means total productivity work done by all users. ठीक है, so उस टाइम में क्या हो जाता है, जो हमारा थ्रूपुट है वो लो हो जाता है और हमारा CPU यूटिलाइजेशन जो बढ़ जाता है, राइट? टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम is elapsed time between a program or job is submitted
and the time when it is completed. अब टर्न अराउंड टाइम क्या रहता है कि जो भी प्रोसेस है उसको वो उसको असाइन होने वाला टाइम और उसको कंप्लीट होने वाला टाइम, राइट? सो दैट इज द टर्न अराउंड टाइम. Waiting time waiting time is the time a job spent waiting in the queue of newly admitted process for the operating system to allocate resources to be before commencing its execution. The waiting necessary due to competition from other jobs and process. Okay, देखिए जब भी वेटिंग टाइम क्या होता है कि अगर सपोज मान लो अगर लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है P1 to P10, राइट? मान लो एक 10 प्रोसेसेस है, उसमें एक जब भी प्रोसेस अलोकेट होती है वो क्यू में होती है, राइट? वो एक क्यू हो जाएगी, राइट? सो जब भी उसको जो टाइम सीपीयू क्या करता है कि एक एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विचिंग करते रहता है, तो उस प्रोसेस का टाइम कितना है, यानी उस प्रोसेस को हम कितना टाइम वेट करवा रहे हैं, राइट? दैट इज द नथिंग बट वेटिंग टाइम. सो in process scheduling it must be low waiting time. Okay, and what is the response time? Response time is the time to respond and answer result to the question of event. It is depend on the degree of the multi-programming efficiency or hardware and the policy of the operating system to allocate resources. The response time is extremely important for online and real-time system. Okay, रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या है? उसका वर्ड ही डिफाइन कर रहा है खुद को कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है. रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि रिस्पॉन्स जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट एग्जिस्टिंग रिजल्ट है वो कितने कितने टाइम में, उसका आउटकम कितने टाइम में जनरेट हो रहा है. अब ये किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में उसे पढ़ा था, राइट? सो इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड पॉलिसी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलोकेट रिसोर्सेज, राइट? सो एक्सट्रीम. अब देखिए यही होता है कि जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस रन हो रही है, राइट? तो रन होने के बाद उसका रिजल्ट कितने कम ड्यूरेशन में निकलेगा, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम. अब रिस्पॉन्स टाइम हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? ऑनलाइन. अभी देखिए जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं, राइट? उसको हम फिल करके भेज देते हैं, राइट? तो उससे कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर जनरेट होते हैं, तो वो जो टाइम है वो टाइम क्या क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है, राइट? अभी जैसे देखिए अभी आपने कोई अभी सिंपल देखिए वॉशिंग मशीन का ही देख लीजिए, ठीक है? वॉशिंग मशीन एक हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है. उसमें क्या करते हैं कि हम एक टाइमर उसकी प्रोग्रामिंग सेट करते हैं टू वॉश आवर क्लोथ्स, राइट? सो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, जैसे मैंने कोई प्रोसेस कर दिया, मैंने कोई इनपुट कर दिया, तो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कितने टाइम में उसको प्रोसेस कर रहा है, राइट? दैट इज द नथिंग बट रिस्पॉन्स टाइम. So let's see the what is the priority. 1 minute. I input that slide into this slide. Okay. Uh, so priority is the concept of priority is the importance since many processes are competing to each other for resources like CPU time and memory. The priority may be local or global. Okay, मैं इसको fully explain करूँगा इसमें. Okay. देखिए प्रायोरिटी क्या होता है हम देखेंगे. सी अभी क्या होता है, हमें जब भी किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस करना होता है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर दे? सीपीयू एंड मेमोरी.
ठीक है. So what are these CPU and memory? That are the resources, right? Resources, ये resources ही है. अगर हमें किसी प्रोसेस को प्रोसीड करना है, किसी प्रोग्राम के प्रोसेस को प्रोसीड करना है, तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा ना, हमें उसके लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर यूज़ करना पड़ेगा, राइट. दैट इज़ द CPU एंड मेमोरी, राइट. सो क्या होता है कि ये नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, राइट. अभी एक प्रोसेस तो हैंडल नहीं करता है, जैसे कि P1, P2, P3, P4. ये मान लो कि ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो हैंडल कर रहा है CPU एंड मेमोरी, राइट. सो क्या होता है कि हर इसकी एक प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है. प्रायोरिटी मतलब उसकी हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, राइट. कि वो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस सबसे पहले प्रोसीड होना चाहिए, राइट. सो व्हाट, अब ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस, राइट. सो अगर मुझे प्रोसेस 1 है या प्रोसेस 2, अभी देखिए प्रोसेस T3 की प्रायोरिटी हाई है, तो उसको हम सबसे पहले रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे, राइट. हम ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसे रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे. सो दैट इज़ द नथिंग बट द प्रायोरिटी, ठीक है. बस यही है. अभी नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मल्टी मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग. Okay, so in next video we see all these things. So today we stop here, students. So stay safe. Goodbye.